भगवान शिव को तीनों लोकों का स्वामी माना जाता है। वहीं माँ पार्वती आदि शक्ति का एक रूप है, जिन्हें सती का पुनर्जन्म भी माना जाता है। आज हम जानेंगे भगवान शिव और माँ पार्वती की अमर प्रेम कथा के बारे में। कौन है माँ पार्वती, कब और कैसे हुआ शिव के साथ उनका विवाह। सती और भगवान शिव का मिलन। शिव और माँ पार्वती की प्रेम कथा की शुरुआत होती है सती से, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी। कहा जाता है कि माँ सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। राजा दक्ष माना जाता है ब्रह्मा जी के बेटे थे। भगवान शिव के वैरागी, भस्मधारी और समाधिस्थ होने के कारण राजा दक्ष उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, लेकिन विवाह के बाद भी दक्ष का भगवान शिव के प्रति द्वेष बना रहा। सती का आत्मदाह। कहा जाता है कि एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जिसमें जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ में लेकर जाने को उत्सुक थी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलावे के जाना उचित नहीं, लेकिन सती अपने पिता के सम्मान में चली गई। वहां जाकर उन्होंने देखा शिव के प्रति अनादर और उपेक्षा का वातावरण है। दक्ष ने शिव का सभी के सामने अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का ऐसा अपमान सती सहन न कर सकी और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। अंततः भगवान शिव शोकमग्न होकर हिमालय की ओर चले गए और गहन तपस्या में लीन हो गए। पार्वती का जन्म। सती का जन्म आगे चलकर पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती हिमवान अर्थात हिमालय की पुत्री थी। उनकी माता मेनका थी। पार्वती जन्म से ही शिव के प्रति समर्पित थी। उनका पार्वती का यह रूप और जन्म भगवान शिव से पुनर्जन्म में लेकर पुनर्मिलन के लिए ही हुआ था। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की पूजा और आराधना किया करती थी। उनके हृदय में ये एक दृढ़ संकल्प था कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। लेकिन भगवान शिव, जो सती के वियोग के बाद समाधि में लीन थे, किसी भी प्रकार के सांसारिक संबंधों से दूर हो गए थे। पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। तब उन्होंने अपने महल को त्याग दिया और वन में जाकर वे तप करने लगी। धीरे धीरे अपनी तपस्या में वे इतनी लीन हो गई कि उन्होंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। निर्जल और निराहार रहकर वे कठोर तप करने लगी। इस घोर तपस्या से पृथ्वी और स्वर्ग तक हिल उठे। देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती है, तो उन्होंने इसे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जरूरी समझा, क्योंकि केवल शिव और पार्वती के विवाह से ही शक्ति और शिव का मिलन होगा और सृष्टि का संचालन संतुलित रहेगा। कामदेव का प्रयास और विनाश। देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से उठाने के लिए और उनकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्पवाण से शिव को जगाने का प्रयास किया। भगवान शिव की समाधि भंग हुई, लेकिन जब उन्हें इस हस्तक्षेप का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। इससे कामदेव की पत्नी रीति बहुत दुखी हुई। हालांकि भगवान शिव को बाद में पार्वती की तपस्या और भक्ति का ज्ञान हुआ। नारद मुनि व अन्य देवों ने उन्हें बताया कि पार्वती ही सती का पुनर्जन्म है। पार्वती की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या और भक्ति कितनी सच्ची है, ये जानने के लिए परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और वे मां पार्वती के पास जा पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा कि तुम किसके लिए यह कठिन तप कर रही हो। तब मां पार्वती ने उनसे कहा कि वे शिव को पति रूप में पाने के लिए ही ये तप कर रही हैं। यह सुनकर वृद्ध ने शिव की निंदा करनी शुरू कर दी कि वे तो ओघड़ है, भूतों के साथ रहते हैं, उनकी कोई गृहस्थी नहीं है। ये सभी बातें माँ पार्वती ने बहुत धैर्य पूर्वक सुनी और उत्तर देते हुए कहा कि आप चाहे कुछ भी कहें,
मेरे लिए तो मेरे शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वे चाहे किसी भी रूप में रहें, फिर भी मैं उन्हें ही चाहती हूँ। पार्वती का ये उत्तर सुन भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को स्वीकार कर लिया। शिव पार्वती विवाह। शिव पार्वती विवाह के समय अनोखी बारात लेकर भगवान शिव पहुंचे, जिसमें भूत, प्रेत, योगी, ऋषि, पशु पक्षी सभी शामिल थे। बारात को देखकर सभी चकित रह गए। हालांकि पार्वती की मां ने जब बारात को देखा तो वे घबरा उठी। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर कन्या का विवाह किसी भयंकर योगी से हो रहा है। लेकिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें शिव की शक्ति और उनका महत्व बताया। अंततः परंपरागत विधि से शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में शिव और शक्ति के सहयोग का प्रतीक था। विवाह के बाद शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे एक आदर्श युगल बने, जहां शिव ज्ञान, वैराग्य और शांति के प्रतीक थे, वहीं मां पार्वती प्रेम, करुणा और शक्ति का प्रतीक बनी। दोनों के जीवन में संतुलन था। पार्वती ने शिव को संसार से जोड़ने का कार्य किया, जबकि शिव ने पार्वती को आत्मज्ञान से जोड़ा। माँ पार्वती ने समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लिया, जैसे माँ दुर्गा महिषासुरमर्दिनी के रूप में, माँ काली रौद्र रूप में, माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी के रूप में, ललिता त्रिपुर सुंदरी अर्थात सौंदर्य और शक्ति के अद्वितीय रूप में। शिव और पार्वती की कथा एक ऐसी प्रेरणा है जो भक्ति, प्रेम, धैर्य और आत्मबल को महत्व को समझाती है। पार्वती ने अपने प्रेम के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने उस प्रेम को स्वीकार भी किया। उनकी यह प्रेम की भक्ति शक्ति सच्चे संबंधों को दर्शाती है। शिव पार्वती का मिलन आत्मा से परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। पार्वती ने शिव को कई बार प्रोत्साहित किया कि वे सृष्टि के हित के लिए सृजन और पालन में भी भाग लें। शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में स्वीकार किया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शरीर पार्वती का था, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि स्त्री और पुरुष के बीच संतुलन से ही चलती है। धन्यवाद।